तो राम राम। हमारे गुरुकुल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखो, गाजर किसके कारण लाल रंग होता है? गाजर का रंग किसके कारण लाल रंग होता है? तो किसके कारण होता है भाई? कैरोटीन के कारण गाजर का रंग लाल होता है। किस शहर को अंगूर का बगीचा कहा जाता है? वह कहा जाता है किसको? नासिक। वह नासिक कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। सब्जी तथा फूल वाली फसलों का अध्ययन कहलाता है। सब्जी तथा फूल वाली फसलों का अध्ययन क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर कहलाता है। लहसुन है जो गंध किसके कारण देता है? लहसुन है जो गंध किसके कारण होता है? एलाइसिन के कारण। लहसुन गंध किसके कारण होती है? एलाइसिन के कारण। मिर्च में लाल रंग का कारण होता है। मिर्च में लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये है कैप्सेंथिन के कारण। मिर्च में लाल रंग किसके कारण होता है? कैप्सेंथिन के कारण। किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो वह किसको कहा जाता है? केरल को। चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है, चावल का कटोरा है जो किस राज्य को कहा जाता है? तो वह कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। कपास कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? कपास की खेती के लिए देखो कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? वह है काली मिट्टी। काली मिट्टी। दक्षिण भारत में काली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? दक्षिणी भारत में जो काली मिट्टी है उसका स्थानीय नाम क्या है? वह है रेगुड। क्या है? रेगुड। टिक्का रोग का संबंध किससे है? टिक्का रोग का संबंध है किससे? मूंगफली से। टिक्का रोग का संबंध किससे है? मूंगफली से। पौधे की वृद्धि मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पौधे की वृद्धि मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है क्रेस्कोग्राफ ऑक्सीनोमीटर का। क्रेस्कोग्राफ ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो वह होती है 46%। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है वह किस रूप में होता है? एमाइड के रूप में होता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है किसमें? देखो, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? सोयाबीन के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? वृक्षों की कटाई से। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? वृक्षों की कटाई से है। विश्व में धान का प्रथम बोनी किस्म है? IR8 है। IR8। तो गेहूं का वास्तविक नाम क्या है? ट्रिटिकस एस्ट्रिमस है। कौन सा मिट्टी गेहूं के लिए उपयुक्त होता है? दोमट मिट्टी है। गेहूं के लिए उत्तम जलवायु होती है। गेहूं के लिए उत्तम जलवायु कौन सी है? शीतोष्ण जलवायु। अगला क्वेश्चन है, गेहूं में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गेहूं के अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है भाई? विटामिन B1, B2 तथा B6 विटामिन पाया जाता है। धान का अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? मनीला, फिलीपींस में। फिलीपींस में है। सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या किस राज्य में है? देखो, सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। तो सबसे ज़्यादा गन्ना भी कहाँ पे पैदा होता है? हमारे उत्तर प्रदेश में ही होता है। ठीक है। पंत जी 144 किसकी प्रजाति है? पंत जी 144 है जो किसकी प्रजाति है? वह है चने की। चने की है। फल संबंधी अध्ययन क्या कहलाते हैं? फोमोलॉजी कहलाता है। फल संबंधी अध्ययन क्या कहलाता है? फोमोलॉजी कहलाता है। बोना पौधा उगाने की कला को क्या कहते हैं? बोनसाइज कहते हैं। बोनसाइज कहते हैं। सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार ने कब वन नीति अपनाई थी? 1894 में। सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार ने कब वन नीति अपनाई थी? 1894 में अपनाई थी। कृत्रिम वर्षा का आधार कौन सा देश है? कृत्रिम वर्षा का आधार कौन सा गैस है? कृत्रिम वर्षा का आधार कौन सी गैस है?
वह प्रोपिलीन ऑक्साइड, वह गैस का नाम है प्रोपिलीन ऑक्साइड है। ब्लास्ट रोग किस से संबंधित है? धान से। ब्लास्ट रोग है जो किससे संबंधित है? धान से हैं। अल्फांसो एक प्रकार का है, क्या है? अल्फांसो क्या है? एक प्रकार का आम है। मशरूम है, एक फंजाई है। मशरूम क्या है? देखो एक फंजाई है। रेशम उत्पादन से संबंधित है सेरिकल्चर, रेशम उत्पादन से संबंधित है सेरिकल्चर। पूसा मेनेस्ट्रिक किसका एक प्रजाति है? पपीता का। सब्जी उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है द्वितीय। सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? द्वितीय है। पूसा पुख्ता किसका प्रमुख किस्म है? पत्ता गोभी का है। सरसों का तेल में कड़वाहट किसके कारण होती है? ग्लूकोसिलेटस के कारण होती है। सरसों के तेल में कड़वाहट है जो किसके कारण होता है? ग्लूकोसिलेटस के कारण। तो हाँ दोस्तों, हमारा आज ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में वीडियो बनाया गया है। तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक व सब्सक्राइबर करना ना भूले दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार के और वीडियो हम लाते रहेंगे, बनाते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइबर व कमेंट ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों। तो राम राम, हमारे गुरुकुल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखो गाजर किसके कारण लाल रंग होता है? गाजर का रंग किसके कारण लाल रंग होता है? तो किसके कारण होता है भाई? कैरोटीन के कारण गाजर का रंग लाल होता है। किस शहर को अंगूर का बगीचा कहा जाता है? वह कहा जाता है किसको? नासिक। वह नासिक कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। सब्जी तथा फूल वाली फसलों का अध्ययन कहलाता है। सब्जी तथा फूल वाली फसलों का अध्ययन क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर कहलाता है। लहसुन है जो गंध किसके कारण देता है? लहसुन है जो गंध किसके कारण होता है? एलाइसिन के कारण। लहसुन गंध किसके कारण होती है? एलाइसिन के कारण। मिर्च में लाल रंग का कारण होता है। मिर्च में लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये है कैप्सेंथिन के कारण। मिर्च में लाल रंग किसके कारण होता है? कैप्सेंथिन के कारण। किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो वह किसको कहा जाता है? केरल को। चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है, चावल का कटोरा है जो किस राज्य को कहा जाता है? तो वह कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? कपास की खेती के लिए देखो कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? वह है काली मिट्टी। दक्षिण भारत में काली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? दक्षिणी भारत में जो काली मिट्टी है उसका स्थानीय नाम क्या है? वह है रेगुड। क्या है? रेगुड। टिक्का रोग का संबंध किससे है? टिक्का रोग का संबंध है किससे? मूंगफली से। टिक्का रोग का संबंध किससे है? मूंगफली से। पौधे की वृद्धि मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पौधे की वृद्धि मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है क्रेस्कोग्राफ ऑक्सीनोमीटर का। क्रेस्कोग्राफ ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो वह होती है 46%। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है वह किस रूप में होता है? एमाइड के रूप में होता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है किसमें? देखो सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? सोयाबीन के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? वृक्षों की कटाई से। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? वृक्षों की कटाई से हैं। विश्व में धान का प्रथम बोनी किस्म है? IR8 है। IR8। तो गेहूं का वास्तविक नाम क्या है? ट्रिटिकस एस्ट्रिमस है। कौन सा मिट्टी गेहूं के लिए उपयुक्त होता है? दोमट मिट्टी है। गेहूं के लिए उत्तम जलवायु होती है। गेहूं के लिए उत्तम जलवायु कौन सी है? शीतोष्ण जलवायु। अगला क्वेश्चन है, गेहूं में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गेहूं के अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है भाई?
विटामिन B1, B2 तथा B6 विटामिन पाया जाता है। धान का अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? मनीला फिलीपींस में है। सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या किस राज्य में है? देखो, सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। तो सबसे ज़्यादा गन्ना भी कहाँ पे पैदा होता है? हमारे उत्तर प्रदेश में ही होता है। ठीक है। पंत जी 144 किसकी प्रजाति है? पंत जी 144 है जो किसकी प्रजाति है? वह है चने की है। फल संबंधी अध्ययन क्या कहलाते हैं? फोमोलॉजी कहलाता है। फल संबंधी अध्ययन क्या कहलाता है? फोमोलॉजी कहलाता है। बोना पौधा उगाने की कला को क्या कहते हैं? बोनसाइज कहते हैं। सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार ने कब वन नीति अपनाई थी? 1894 में। सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार ने कब वन नीति अपनाई थी? 1894 में अपनाई थी। कृत्रिम वर्षा का आधार कौन सा देश है? कृत्रिम वर्षा का आधार कौन सा गैस है? कृत्रिम वर्षा का आधार कौन सी गैस है? वह प्रोपिलीन ऑक्साइड, वह गैस का नाम है प्रोपिलीन ऑक्साइड है। ब्लास्ट रोग किससे संबंधित है? धान से। ब्लास्ट रोग है जो किससे संबंधित है? धान से हैं। अल्फांसो एक प्रकार का है, क्या है? अल्फांसो क्या है? एक प्रकार का आम है। मशरूम है एक फंजाई है। मशरूम क्या है? देखो, एक फंजाई है। रेशम उत्पादन से संबंधित है सेरिकल्चर, रेशम उत्पादन से संबंधित है सेरिकल्चर। पूसा मेनेस्ट्री किसका एक प्रजाति है? पपीता का। सब्जी उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है द्वितीय। सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा द्वितीय है? पूसा पुख्ता किसका प्रमुख किस्म है? पत्ता गोभी का है। सरसों का तेल में कड़वाहट किसके कारण होती है? ग्लूकोसिलेटस के कारण होती है। सरसों के तेल में कड़वाहट है जो किसके कारण होता है? ग्लूकोसिलेटस के कारण। तो हाँ दोस्तों, हमारा आज ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में वीडियो बनाया गया है। तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक व सब्सक्राइबर करना ना भूले दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार के और वीडियो हम लाते रहेंगे, बनाते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइबर व कमेंट ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों।